हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 का अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें 11 फरवरी के पहला और दूसरा शिफ्ट के जीके जीएस और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कुछ कारणों से 11 फरवरी के पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन वीडियो था वो अपलोड नहीं किया जा सका था, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम पहला और दूसरा शिफ्ट दोनों को साथ में देखने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप आने वाले किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आप लोगों के काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपको बताते जाते हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था रुक्मणी देवी अरुणोदय किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुणोदय है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी लोक नृत्य और उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाए हैं, तो इसको आपको कवर करके जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन था इसमें वो था निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था उसमें, जिसमें से जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, जो एकता दिवस है वो एक राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है, तो इस ऑप्शन को आपको सही करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहद से। मीठी क्रांति का संबंध शहद से है। अगला क्वेश्चन था वो था भारत में 2020 में शिशु मृत्यु दर क्या थी। भारत में 2020 में शिशु मृत्यु दर क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 3.9 मृत्यु थी। यानी 1000 बच्चों का अगर जन्म होता तो उसमें 3.9% बच्चों का मृत्यु हो जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। संविधान का जो भाग 4 था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित था। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने हर वीडियो में आपको बताया था कि संविधान के भाग और संविधान के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, ये 3 टॉपिक आपको कवर करके जाना है, क्योंकि या तो इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है उससे पूछ दिया जाता है या फिर भाग को पूछ दिया जाता है। तो इस टॉपिक को आपको निश्चित रूप से कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है और एक बार में केवल 1 साल तक ही अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को कितनी भी बार चाहे तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल एक बार में 1 ही साल इस अवधि को बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था आईपीएल में ऑरेंज कप किसको दिया जाता है। आईपीएल में ऑरेंज कप किसको दिया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को। तो आईपीएल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि शुरू में नहीं लेकिन अब के एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था डीजे वाले बाबू जो गाना है वो किसने गाया है। डीजे वाले बाबू जो गाना है इस गाना को किसने गाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जिसे बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गाना कुछ महत्वपूर्ण जो गाने हैं उन गानों को गाने वाले जो गायक हैं उनको भी आपको कवर कर लेना है, क्योंकि जैसे कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि नाटू नाटू जो RRR पिक्चर का गाना है उसे किसने गाया था, और आज पूछा गया है डीजे वाले बाबू गाने का, तो इस गाना उसके गायक को भी आपको याद रखने देना होगा, कुछ फेमस को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था बंगाल में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हो गया था तो उसमें शेख हसीना थी वो भारत आई थी, तो भारत आने के बाद किस अधिकारी से वो सबसे पहले मिली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। जो अजीत डोभाल है उनसे वो सबसे पहले मिली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। जनगणना का जो संचालन है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। तो जनगणना भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति जो है वो शहद के उत्पादन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। जो स्वर्ण क्रांति है वो शहद के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि कोई मछली है वो झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता होगा। यदि कोई मछली है वो झींगा का सेवन कर रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता होगा,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, यानी द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी। पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी, वो थी सत्यशोधक समाज, और इस समाज की स्थापना उन्होंने पीड़ितों के उत्थान के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसे हमने ऊपर पढ़ लिया था, विटामिन ए का क्या नाम होता है, लेकिन इसका जो फैक्ट है उसको हम देख लेते हैं। कुछ हो सकता है आगे की शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है। विटामिन बी का जो नाम है रासायनिक वो थायमीन होगा। अगला, विटामिन सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होगा। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम फिलोक्विनोन। ये इस नामों को भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जम्मू कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया था। 2024 में जो जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन सा विधेयक पारित किया गया था संशोधन, जिसमें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दो जो विधेयक था वो पारित किया गया था। पहला था जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024। ये दोनों जो विधेयक है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो इन्हें आपको याद रखना होगा। आज के शिफ्ट में पहला शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी को हमने कवर कर लिया। अब हम 11 फरवरी को दूसरे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था 322 ईसा पूर्व मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। 322 ईसा पूर्व मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9%। आपको ये क्वेश्चन जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको लगता हो कि ये रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जो ये विकास दर वाला क्वेश्चन है ये 3 से 4 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। इसलिए ये जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उन्हें आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो रिपीट भी कर देते हैं। इसलिए जैसे ये पंचवर्षीय योजना जो था उसका विकास दर वाला क्वेश्चन था, ये 3 से 4 बार आ चुका है, तो आपको इस टॉपिक को कवर कर लेना है अच्छा तरह से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण। ये जो 49 आर्टिकल है ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही 49 आर्टिकल है, तो इसे आपको जो नीति निर्देशक तत्व वाला आर्टिकल है उसको आपको कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भू प्रॉपर्टी किसकी बनी होती है। जो भू प्रॉपर्टी वो किसकी बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम की। जो भू प्रॉपर्टी है वो सिलिका और एल्यूमिना की बनी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे। 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 8 जज थे, जिसमें से एक जो मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 था वो अवर न्यायाधीश था, जिसके अनुसार टोटल जो जज थे वो 8 थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, आय वैशाली किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज। आय वैशाली जो है वो शतरंज खेल से संबंधित है। तो यहाँ एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा कि खेल और उससे संबंधित जो खिलाई है उसको आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, थाई पुसम महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। थाई पुसम जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, त्योहार और उनसे संबंधित जो राज्य है उसको आपको कवर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें वो था, अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग की चेयरमैन कौन बनी। अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग की जो चेयरमैन है वो कौन बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन था, पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि के बजाय औद्योगिकरण पर।
प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य कृषि था और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य औद्योगिकरण था। तो योजना और उनसे संबंधित जो उद्देश्य थे हमने हमारे चैनल के वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहां हमने इसे ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो उस वीडियो को आपको देख लेना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 लाख। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था साल 2011 की जनगणना के अनुसार, साल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। उत्तर पूर्वी राज्य यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, ये सब, उसमें से सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16.16%। अगला जो इसमें क्वेश्चन था वो था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य के 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से अरुणाचल प्रदेश का जो सही नृत्य है उस ऑप्शन को आपको टिक करना था। तो यहाँ पे हम अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से जो नृत्य होते हैं उन्हें देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जो नृत्य है वो है बुइया, छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, पुनुइंग, पोपीर, बुर्दो, छाम, ये सब अरुणाचल प्रदेश के नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन था वो था जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड मिला था। इसमें ऑप्शन क्या था वो तो आपको नहीं मिल पाया स्टूडेंट के द्वारा, लेकिन इसमें क्वेश्चन था कि जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड मिला था। तो जुलाई अब तक जो नरेंद्र मोदी को जितने भी अवार्ड, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्हें जितने भी अवार्ड मिले हैं उन्हें हम देख लेते हैं। इनके नाम थोड़ा सा अजीब थे इसलिए स्टूडेंट को ये याद नहीं थे, वो हमें नहीं बता पाए थे। इसमें जो कौन कौन अवार्ड मिले थे वो था, पहला था इबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ था, ये पलाऊ गणराज्य के द्वारा दिया गया था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रिजी, ये फ्रिजी का अवार्ड था। अगला जो अवार्ड था वो था कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023, ये पपुआ न्यू गिनी का अवार्ड था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अगला था ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिस्र का अवार्ड था जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। अगला को था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का अवार्ड था। अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस का अवार्ड था। तो और लास्ट और भी जो अवार्ड दिए गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी को उसको भी देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ दुक ग्लापो, ये भूटान का अवार्ड था। ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यू अपोस्टल, ये रूस का अवार्ड था। अगला है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये नाइजीरिया का अवार्ड दिया गया था। और अगला है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा दिया गया था। और ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 से गुआना के द्वारा। तो ये सभी जो अवार्ड थे वो प्रधानमंत्री मोदी जी को 2023 से 24 के बीच दिए गए थे। तो इन सभी ऑप्शन को भी आपको याद रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था 2007 से 2012 के दौरान भारत की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, तो इसका सही आंसर जाएगा लगभग 8.2%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था संगीत नाटक एकेडमी में कितनी राशि दी जाती है। संगीत नाटक एकेडमी में कितनी राशि दी जाती है, तो इसका सही आंसर जाएगा 3 लाख। इसमें 3 लाख की राशि दी जाती है। तो अब कुछ और देख लेते हैं, जो पुरस्कार है उसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, क्योंकि हो सकता है आगे की शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जिसकी राशि 25 लाख है। अर्जुन पुरस्कार है जिसकी राशि 15 लाख है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसकी जो लाइफ टाइम श्रेणी है इसके लिए 15 लाख की राशि है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख की राशि है। ध्यानचंद पुरस्कार जिसकी जो इनामी राशि है वो 10 लाख है। जिन्हें भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भोला राम यादव किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसुरी वादन। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था 2024 में भारत में शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67वीं। जो भारत में शूटिंग चैंपियनशिप
था उसका कौन सा संस्करण था, तो ये था 67वां था। तो इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है कि बहुत सारे जो खेल के आयोजन हुए हैं उनका संस्करण और आयोजन स्थल, इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बहादुर शाह जफर को कहां से पकड़ा गया और उन्हें कहां भेजा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से उन्हें पकड़ा गया था और उन्हें बर्मा के रंगून में भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति के समय ये घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन था ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा विनिमय किसकी एक विधि है। मुद्रा विनिमय है वो किसकी एक विधि है, तो मुद्रा विनिमय में दो पक्ष का काम होता है। यह पक्ष है एक मुद्रा में जिनकी मूल्य राशि और ब्याज को दूसरी मुद्रा में मूल्य राशि और ब्याज के साथ विनिमय करता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला एक और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था विनिमय माध्यम में किसका अधिक महत्व है। विनिमय में किसका सबसे अधिक महत्व होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1867 की चार्टर अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम या कानून पर पड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान पर। 1867 की चार्टर अधिनियम का जो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो कनाडा के संविधान पर पड़ा था। तो यहाँ तक हमने आज के शिफ्ट के पहला और दूसरा शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए थे उनके सभी के क्वेश्चन को हमने आप लोगों को बता दिया। अब एक थर्ड शिफ्ट का जो वीडियो है उसमें वो भी आपको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसी तरह के आने वाली शिफ्ट के एग्जाम के भी क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।